हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। खुशियाँ बटोरें, खुशियाँ बिखेरें। इस चैनल में हम काम की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, बकवास करने के लिए ही ये चैनल है। हम अपने व्यूअर्स के साथ बकवास करते हैं, ढेर सारा बकवास, हर संडे को सुबह। आज के बकवास में हम एक चीज़ शामिल करेंगे, वो ये है कि बहुत देर बाद सरकार नींद से जगी और नारी शक्ति वंदना अधिनियम शायद लागू होने जा रहा है, जिसमें रिजर्वेशन फॉर वुमेन रखा जाएगा ताकि देश की जहां कानून बनती है वहां औरतों की भागीदारी इंश्योर किया जाए। बहुत अच्छी बात है। यू नो व्हाट, एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ। एक बंदा साइकेट्रिस्ट के पास गया, अदर साइकोलॉजिस्ट आई वुड से, और जाके बोला कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूँ। तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि कहिए क्या, क्यों है आपको पता है कि आपको क्यों फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ही सेड कि मैं जब घर लौटता हूँ शाम को, तब देखता हूँ कि बीवी आराम करती है, तो मुझे जलन होती है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, और वो कुछ भी नहीं करती है, दिन भर घर में रहती है और फिर बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसा क्यों, मैं क्यों लड़की नहीं बनी। तो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई साहब, आपके वाइफ कुछ करती धरती है या सिंपली हाउस वाइफ है। माइंड द क्वेश्चन, कुछ करती धरती है, आई मीन नौकरी बिजनेस वगैरह, या फिर हाउस वाइफ है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं करते, केवल हाउस वाइफ है। ओके, अच्छा सुबह जो है आप कितने बजे उठते हैं। तो बोला कि मैं 7 बजे उठता हूँ। और फिर आप क्या करते हैं। मतलब उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर नहा धोता हूँ, तब तक खाना बन जाता है, फिर खा के मैं लगभग 8:30-9 बजे तक निकल लेता हूँ ऑफिस के लिए। तो बोला ओके, आपकी वाइफ कितने बजे उठती है। वो शायद 5-5:30 बजे उठती होगी, मैंने कभी देखा नहीं। ओके, आपके बच्चे हैं। हाँ है। कितने बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अच्छा, वो स्कूल जाते हैं। हाँ वो स्कूल जाते हैं। तो वो कितने बजे स्कूल जाते हैं। मतलब मेरे उठने से पहले वो निकल जाते हैं। मतलब उनको रेडी कौन करता है। मतलब वाइफ ही करती है, वो नौकरी वगैरह नहीं करती है ना, तो उसी की ड्यूटी है। गुड इनफ। ओके, बच्चों को टिफ़िन वगैरह हाँ हाँ वही करती है। आप उठने के साथ साथ आपको चाय मिलती है। हाँ मिल जाती है, वही बना देती है। शी इज़ हाउस वाइफ। फिर खाना कौन बनाते हैं। बोले स्कूल, बच्चों को जो है ना नज़दीकी स्कूल है, तो स्कूल में छोड़ के आते समय वाइफ बाज़ार करके लाती है, वो तो हाउस वाइफ है, ये काम तो उसी का है। और फिर वो खाना बनाती है, मुझे खाना देते हैं, मैं सवेरे का हैवी नाश्ता करके और फिर टिफ़िन लेके निकल लेता हूँ। फिर शाम को पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वो टीवी देखता है, तो जाहिर है कि मैं जब घर पे नहीं रहता हूँ तो वो टीवी देखती रही होगी दिन भर। और बताइए शाम को आप आने के बाद क्या करते हैं। मैं आने के बाद तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर टीवी देखता हूँ, फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ, कभी सीरियल देख लेता हूँ, कभी न्यूज़ देख लेता हूँ, या फिर कभी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए चला जाता हूँ नुक्कड़ पे। और रात को घर आता हूँ तो रात का खाना, बोला हाँ खाना वाइफ रेडी करती है, बिकॉज इट्स हर ड्यूटी ओनली। और फिर खाना खा के आप सो जाते हैं। हाँ सो जाता हूँ। और वाइफ थोड़ी देर में घर संवार के, बर्तन झाड़ू पोछा दिस एंड दैट वो करके, बच्चों के लिए अगले दिन का ड्रेस रेडी करके, उनका ये वो, बच्चों को पढ़ाना मतलब वही देख लेती है। ओके, तो बोला कि भाई साहब आप एक काम करिएगा, आपको मैं एक लिस्ट देता हूँ। एक, घर के कामकाज वाला बाई क्या काम करता है। दूसरा, जो घर में खाना बनाता है वैसे एक आदमी या औरत जो कितना काम करता है। एक नर्स कितना काम करता है। एक टीचर कितना काम करता है। एक चौकीदार कितना काम करता है। ये सारा जान के आप नोट करके हफ्ता 10 दिन बाद मेरे पास आइएगा। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आपके फ्रस्ट्रेशन का इलाज क्या है। थैंकफुली एनफ द जेंटलमैन डिड नॉट टर्न अप एंड इट्स ऑब्वियस। यू नो, लाइफलाइन की तरफ से हम लोग हमेशा वुमेन को अपहोल्ड करते हैं, बिकॉज अगर वो कुछ भी काम नहीं करती है तो भी वो
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस्पेक्टेड सिटीजन्स है, बिकॉज दे आर मदर्स ऑफ हार्ड वर्कर्स। माँ होना ही अपने आप में इतना गर्व की बात है और इतने काम करना पड़ता है माँ बनने के लिए और इसके बाद बच्चों को बड़ा करने के लिए कि उनको किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सो वेन एवर वी कम अक्रॉस एनी पर्सन हु सेज माई वाइफ इज़ सिंपली हाउस वाइफ, वो तो कुछ करती नहीं है, स्ट्रेट वे वहीं पे उनको खरी खोटी सुनाइए कि भाई साहब आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। इवन यू नो इन द विलेजेस ऑल्सो, जहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, वहाँ भी औरतें मर्दों के साथ सुबह से लेके शाम तक काम करती है खेतों में, और वो वही औरत घर में खाना भी बनाती है, बच्चे भी पालती है, बेचारी 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखती है, फिर गोद में लिए घूमती है, उस समय भी सारा काम करती है। फिर भी कभी कभी ये कहा जाता है कि शी इज़ हाउस वाइफ, वो क्या काम करती है। माई गुडनेस। एनीवे, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। टू चेंज आवरसेल्व्स फर्स्ट वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। अपने सोचने का जो तरीका है, ढंग है, उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर आसपास हम लोग देखें, अगर एक स्कूल की बात ही ले लिया जाए, जितने भी लेडी टीचर्स हैं, आई एम श्योर 99% ऑफ देम यहाँ पे भी काम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और फिर पैसे कमाती है और उन्हीं पैसों से वो घर भी चलाती है, और फिर घर भी चलाना पड़ता है, मतलब चूल्हा चौकी झाड़ू पोछा, बीमार लोगों की सेवा एंड व्हाट नॉट। तो अगर किसी को लगता है कि ये वुमेन्स रिजर्वेशन सही नहीं है, तो कृपया वो इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्ममंथन करे, अपने अंदर झांक के अपने आप से पूछें कि मेरी माँ क्या काम करती थी, मैंने बचपन से क्या क्या देखा। सो लेट्स रिस्पेक्ट द मदर्स, लेट्स डू समथिंग फॉर द वुमेन, और कुछ नहीं तो कम से कम उनका हाथ तो बटाएं। इसके रेलेवेंट हम लोगों ने एक वीडियो कलेक्ट किया है। जिन्होंने भी वीडियो कलेक्ट बनाया है उनको भी थैंक यू। लाइफलाइन की तरफ से हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो अगर ये वीडियो नहीं बनाते तो हम दिखा नहीं पाते। एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर, wish you a very happy Sunday, relaxing Sunday, and we wish that every woman will be assisted by her spouse, or maybe son, or maybe brother, or maybe father, anytime and every time. Let's make it a point. Thank you. Have a nice weekend. Let her dream a little longer, for these dreams make her stronger. She shoulders responsibilities in ways that words can never say. She doesn't ask for much, but a smile, a hug, or a small gesture does brighten her day. In a life of mounting pressure, take the time to show her how much you care.
Because life is wonderful when there are moments like these that we share. It's not just about an occasion or a special day. It's about spreading joy by showing her your love every day.